हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने डेथ नोट के एपिसोड 5 को पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लो। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं डेथ नोट के एपिसोड 6 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एल को, जो कि चीफ का और उन सभी ऑफिसर्स का वेट कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर ही बाद वहाँ पे सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं। जैसे वो डोर को नॉक करते हैं तो यहाँ पे एल गेट खोल देता है और यहाँ पे जैसे वो सभी ऑफिसर्स देखते हैं एल को, वो तो हैरान हो जाते हैं। वो कहते क्या ये एल है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग तो एल काफी स्मार्ट सा पर्सन होगा, लेकिन ये तो काफी अजीब सा है। उसके बाद यहाँ पे सभी ऑफिसर्स उसको एक एक करके अपना नाम बताते हैं। ये सारी बातें सुनकर एल अपनी फिंगर से एक गन बनाता है और उनकी तरफ पॉइंट करता है। वो कहता है अगर मैं कीरा होता ना तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता, क्योंकि तुम सभी तो इतने बुद्धू हो। यार सीरियसली, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे कीरा को सिर्फ और सिर्फ फेस और नेम चाहिए, तो वो तुम में से किसी को भी मार सकता है, और तुमने तो अपना नेम मुझे काफी इजीली बता दिया। नेक्स्ट टाइम याद रखना कि तुम अपना नेम किसी को भी मत बताओ, समझ आया। चलो अब ये सब कुछ छोड़ो, अपने फोन्स वगैरह स्विच ऑफ करके मेरे पास अंदर आ जाओ। तभी यहाँ पे सभी ऑफिसर्स अपने फोन को स्विच ऑफ करके वहाँ पे रख देते हैं। तभी एल उन सभी को बताता है कि हम मार्स मीडिया को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम ऐसी न्यूज फैला सकते हैं कि जैसे कि 12 एजेंट्स मर चुके हैं, क्रिमिनल्स मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से यूएस की गवर्नमेंट काफी ज्यादा नाराज हो चुकी है। और तो और उन्होंने और 15 इन्वेस्टिगेटर्स को वहाँ पे भेजा है कीरा को पकड़ने के लिए। और जैसी ये सारी न्यूज कीरा को मिलेगी तो वो काफी घबराएगा, डर जाएगा, जिसके कारण वो कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा जिससे हम उसे पकड़ पाएंगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लाइट की मॉम लाइट को कुछ कपड़े देती है उसके फादर के और कहती है लाइट बेटा इसको हेडक्वार्टर्स में दे देना। तभी वो कहता है ओके मॉम। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है और डेथ नोट का एक पेज फाड़ लेता है और वो अपने साथ ही हेडक्वार्टर्स में वो ले जाता है। जैसे ही लाइट वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है रेप एम्बर की फियोंसे को। वो वहाँ पे ऑफिसर से कहती है कि मुझे कीरा के रिगार्डिंग काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। यहाँ पे तो लाइट पीछे खड़ा होकर सोचता है क्या इसे कैसे पता चल गया मेरे बारे में कुछ। तभी यहाँ पे लाइट फटाफट उस रेप एम्बर की फियोंसे के पास जाता है और कहता है वैसे मेरे फादर इस केस के इंचार्ज हैं, अगर तुम उन्हें कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उन्हें बता दूंगा। तभी ये दोनों साथ में जाने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे लाइट रेप एम्बर की फियोंसे से कहता है कि वैसे मेरा नाम लाइट यागामी है, तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो लेडी अपना नाम शुको माकी बताती है। वो कहती है वैसे तुम मुझे माकी भी बुला सकते हो, हाँ तुम मुझे मिस माकी बुला सकते हो। तभी वो लाइट को बताती है मेरा फियोंसे जो कि जापान में कीरा को पकड़ने के लिए आया था, लेकिन वो उसकी डेथ हो गई। ये बात सुनकर तो लाइट हैरान हो जाता है। वो कहते क्या रेप एम्बर तुम्हारा फियोंसे। और माँ की यहाँ पे ये भी बताती है कि ये एक टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन थी जहाँ पे उसे अपना नाम सभी से छुपा के रखना था। तो यहाँ पे इसका सीधा सीधा तो यही मतलब है, जिसने भी उसकी आईडी देखी थी यानी कि मेरे फियोंसे की आईडी, उसी पर्सन ने उसे मारा है। ये बात तो सुनकर लाइट कहता है ओ भाई शुक्र है मैं इसे यहाँ पे ले आया। अगर ये बात किसी ऑफिसर को पता लग जाती तो मैं तो गया था भाई। तभी यहाँ पे लाइट सोचता है नहीं भाई इसे खत्म करना ही होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन इसने गलती से भी किसी और को बता दी ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी यहाँ पे लाइट अपनी पॉकेट में से वो डेथ नोट का पेज निकालता है। तभी यहाँ पे लाइट मागी से पूछता है कि क्या तुम्हें वो डेट याद है जब वो बस हाईजैक हुई थी। तभी मागी उसे बताती है December 20। भाई जैसे हम लाइट के पेज में देखते हैं कि वो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा होता है कि शोगो मागी सुसाइड डेट 1 जनवरी 2027 और इसकी सुसाइड ऐसी होगी कि इसके मरने के बाद भी इसकी बॉडी किसी को भी नहीं मिलेगी और ना ही किसी को शक होएगा। यहाँ पे तो नॉर्मली लोग यही सोचेंगे ना कि यहाँ पे इसके फियोंसे के मरने के बाद इसने सुसाइड कर लिया और क्या पता कहाँ चली गई हो। यहाँ पे लाइट का ये सारा प्लान देखकर ड्यूक तो काफी जोर जोर से हंस रहा होता है। यहाँ पे तो लाइट बस उसके मरने का वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जैसे वो टाइम चेक करता है, यहाँ पे तो 40 सेकंड हो चुके होते हैं, लेकिन वो लेडी का अभी कुछ हुआ ही नहीं भाई। वो तो बस चल रही होती है आराम से, उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये देख के तो लाइट हैरान होता है और कहते क्या ये ऐसा कैसे हो सकता है यार।
लेकिन यहाँ पे तो भाई पीछे से रियोक तो कंटिन्यूअसली हंस रहा होता है। तो यहाँ पे लाइट सोचता है, अच्छा तो इसका मतलब यही है कि इसने मुझे अपना गलत नेम बताया है। तभी तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पे लाइट उन सभी ऑफिसर्स को एक नकली बैज और नकली आईडी कार्ड देता है और कहता है तुम इसका यूज करके कीरा से आसानी से बच सकते हो। तभी यहाँ पे मागी तो लाइट को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे तो लाइट के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है, कैसे ना कैसे करके मुझे इसका नाम पता ही करना होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एल उन सभी ऑफिसर्स को एक बेल्ट भी देता है जिसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगा होता है, जिसके कारण यहाँ पे सभी ऑफिसर्स की लाइव लोकेशन लाइट को मिलती रहेगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लाइट को। लाइट तो फटाफट भागते भागते मागी के पास पहुँचता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। यहाँ पे कीरा की इन्वेस्टिगेशन को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि कौन कौन उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, तो इसीलिए तुम्हें किसी भी ऑफिसर से कांटेक्ट करने दिया ही नहीं जाएगा। और वैसे मैं अगर तुम्हें बताऊं तो मैं एक टास्क फोर्स का ही मेंबर हूँ, मैं ही इस केस का इंचार्ज हूँ और मैंने काफी सारे केसेस को सॉल्व किया है। तभी यहाँ पे मागी तो बोलती है कि नहीं सॉरी, मुझे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे लाइट उसे कहता है कि क्या आप प्लीज हमारी हेल्प करेंगे इस केस को सॉल्व करने में, और यहाँ पे टास्क फोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपका आईडी कार्ड भी चाहिए होगा। तभी मागी कहती क्या आईडी कार्ड, तुम मुझे ज्वाइन करवाना चाहते हो और वो भी तुम्हारी टीम में। तभी यहाँ पे मागी मान जाती है और कहती है हाँ जरूर मुझे इस टीम को ज्वाइन करना है। तभी यहाँ पे लाइट कहता है कि इसके लिए आपको कोई भी आईडी प्रूफ देना होगा मुझे। तभी यहाँ पे मागी उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाती है और जैसे यहाँ पे लाइट उसका नेम देखता है, उसका रियल नेम होता है नियोमी मिसोरा। और तभी यहाँ पे लाइट उसका नेम डेथ नोट पे लिख देता है और तभी वो अपनी घड़ी चेक करता है। तो यहाँ पे मागी उसे पूछती है मुझे एक बात बताओ, तुम बार बार अपनी घड़ी क्यों चेक करते रहते हो। तभी यहाँ पे लाइट कहता है वो दरअसल मैं ही कीरा हूँ, और उसकी आंखें तो चमकने लग जाती हैं। ये बात सुनकर तो नियोमी काफी ज्यादा डर जाती है भाई, और तभी वो फटाफट पीछे मुड़ती है और जाने लग जाती है। तभी यहाँ पे लाइट उसे कहता है गुड बाय। देखते ही देखते वो वहीं पे मर जाती है। यहाँ पे खड़े पीछे एल और रियोक उसे देख रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एल का सीन। यहाँ पे तो एल उस फुटेज को चेक कर रहा होता है जहाँ से रे पैम्बर उस ट्रेन से निकला था। तभी यहाँ पे एल नोटिस करता है जब यहाँ पे रे पैम्बर ट्रेन में चढ़ता है तो उसके हाथ में एक एनवोलप था, लेकिन जब वो ट्रेन से बाहर आता है और उसे हार्ट अटैक आता है तो उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे एल अपने ऑफिसर से कहता है कि इसका मतलब जरूर उस ट्रेन के अंदर कीरा ही होगा, उसी ने ये सब कुछ किया है। तभी हम देखते हैं लाइट को जो कि डेथ नोट पे कंटिन्यूसली नेम लिखी जा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं एल को। एल के पास एक कॉल आता है, वो ऑफिसर उसे बताता है कि यहाँ पे रे पैम्बर की फियोंसे भी मर चुकी है, और यहाँ पे लाइट को ये भी पता लगता है कि वो एक FBI ऑफिसर रह चुकी है USA में। तभी यहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं वो लाइट से कहते हैं सर ये भी तो हो सकता है ना, शायद उसने रे पैम्बर के कारण ही सुसाइड कर लिया हो। लेकिन यहाँ पे तो एल को विश्वास ही नहीं हो रहा होता, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि नियोमी ऐसा कर सकती है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जरूर इसके पीछे भी कीरा का ही हाथ है। तभी यहाँ पे एल कुछ सोचता है और कहता है ठीक है आज से हम उसी को इन्वेस्टिगेट करेंगे जिसे रे पैम्बर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जो कि है डेपोरी, कितामोरा और आप चीफ, आपकी फैमिली को भी। मैं आप दोनों के घरों में सर्वेलेंस कैमरा लगवाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे लाइट को, जो कि अपने कंप्यूटर में से वो सारी फाइल्स को डिलीट कर देता है जो कि उसने अपने फादर के कंप्यूटर से एक्सेस की हुई थी, ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो, और वो डेथ नोट के पेजेस को अपने पॉकेट में रख लेता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे चीफ को, जो कि एल की बात को मान जाता है। वो कहता है अगर तुम्हें मेरी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करके वो मिल जाता है, यानी कि कीरा मिल जाता है, तो ठीक है, मैं रेडी हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एल को, जो कि डोर ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन डोर लॉक होता है। तभी यहाँ पे एल अपनी दूसरी की निकालता है और डोर को ओपन कर लेता है, और जैसे वो अंदर जाता है तो उसे फील हो जाता है कि यहाँ पे कैमरे लग चुके हैं और एल उसे देख पा रहा होता है। और जैसे वो अपने रूम का गेट खोलता है तो उसे फील हो जाता है कि उसके रूम में कोई ना कोई तो आया था, और उसके गेट में तो एक व्हाइट कलर की कोई चिप भी फंसी हुई थी। लेकिन वो उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है और अपने बेड पे लेट जाता है,
और यहाँ पे तो र्यूक को लाइट इग्नोर कर रहा होता है। तभी वो थोड़ी देर बाद उठता है और चुपचाप जाके वो जो से गेट में व्हाइट कलर की चिप लगी हुई थी वो सेम जैसे लगी थी पहले वैसे ही लगा देता है और बाहर आ जाता है। यहाँ पे ये सब कुछ चीफ और एल देख रहे होते हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है। तभी हम देखते हैं लाइट को जो कि बाहर घूम रहा होता है। यहाँ पे र्यूक लाइट से बात करने की कोशिश करता है लेकिन लाइट उसे इग्नोर करता है। यहाँ पे तो लाइट अपने कपड़ों में चेक करता है कहीं मेरे कपड़ों में कोई माइक्रोफोन तो नहीं है। जब वो चेक कर लेता है उसके बाद यहाँ पे लाइट र्यूक को बताता है कि हमारे पूरे घर में सर्वेलेंस कैमरे और वायर टैप्स लग चुकी हैं। गाइस आप सभी सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे लाइट को कैसे पता चला कि यहाँ पे उसके घर में कैमरे लगे हैं। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे जब लाइट अपना डोर क्लोज करता है तो वो 5 मिलीमीटर पहले थोड़ा सा छोड़ देता है और जब भी वो अपने डोर को ओपन करता है तो वो थोड़ा सा उसे ऊपर उठा के देखता है और जब वो हैंडल ऊपर उठ जाता है इसका मतलब कोई भी उसके रूम में नहीं आया। और अगर वो हैंडल ऊपर नहीं उठता तो उसे पता लग जाता था कि हाँ मेरे कमरे में कोई तो आया था। और उसी के साथ साथ वो दरवाजे के पास जब वो बंद करता है डोर को तो वो डोर के पीछे एक पेंसिल को रखता है। यहाँ पे कोई भी अगर उस दरवाजे को निकाले बिना गेट को खोलेगा यानी कि उस डोर को खोलेगा तो वो पेंसिल टूट जाएगी। अगर उस डोर को थोड़ा ऊपर करके खोला जाएगा तो वो पेंसिल नहीं टूटेगी। और आज वो पेंसिल टूटी हुई थी जिससे मुझे पता लग गया कि हाँ मेरे कमरे में कोई तो आया था। तभी यहाँ पे र्यूक कहता है अरे यार ये भी तो हो सकता है, क्या पता तुम्हारे रूम में तुम्हारे पेरेंट्स आए हो। तभी यहाँ पे लाइट कहता है नहीं यार तुम्हें पता भी है जो मैंने चिप उस डोर में लगाई आने के टाइम वो चिप में लगा के गया था। और तुम सोचो जो भी पर्सन मेरे रूम में आएगा इवन मान लो मेरे पेरेंट्स ही आएंगे तो वो उस चिप को दोबारा से उस डोर में तो नहीं लगाएंगे ना। जो भी मेरे रूम में गया था मेरे पेरेंट्स के अलावा, इसका मतलब तो यही है ना कि वो ये सोच रहा था मुझे पता ना लगे कि कोई मेरे रूम में आया था और सब कुछ नॉर्मल लगे। लेकिन मुझे तो सब कुछ पता लग चुका है। तभी यहाँ पे लाइट एक शॉप पे जाता है और एक मैगजीन खरीद लेता है और जब वो घर पे आता है तो वो उस मैगजीन को खोलता है और वो पढ़ने लग जाता है। भाई वो जो मैगजीन लेकर आया था वो तो एक अडल्ट मैगजीन होती है। यहाँ पे तो लाइट का फादर जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है वो ये देख के तो काफी हैरान होता है कि ये क्या हरकत कर रहा है मेरा बेटा। लेकिन यहाँ पे तो एल को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था लाइट पे कि कहीं यही कीड़ा तो नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लाइट को जो कि उस मैगजीन को पढ़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है भाई ये काम जरूर एल का ही होगा। उसके बाद यहाँ पे लाइट उठता है और एक पोटैटो का चिप्स लेकर आ जाता है। तभी यहाँ पे र्यूक लाइट को बताता है कि मुझे सारे के सारे कैमरे मिल चुके हैं जो कि तुम्हारे रूम में लगे हैं। मैं तो हैरान हूँ यार, तुम्हारे रूम में तुम्हारे पूरे घर में टोटल 64 कैमरे लगे हैं। तभी यहाँ पे लाइट सोचता है अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता तो जरूर इतने सारे कैमरे देख के ये सब कुछ देख के वो जरूर पैनिक हो जाता और कोई ना कोई गलती कर देता। तभी एल अपने मन ही मन में बोलता है यार लाइट तुमने क्या सोच के मुझसे पंगा लिया, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे पंगा ले रहे हो, अब तुम बच के रहना। से यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात तो ये भाई जब वो चिप्स का पैकेट खोलता है तो उसके अंदर एक मिनी टीवी रखा होता है, इसमें न्यूज चल रही होती है और यहाँ पे तो लाइट एक्टिंग कर रहा होता है बाहर से कि वो चिप्स खाते खाते अपनी स्टडी कर रहा है। हालांकि यहाँ पे तो वो मिनी टीवी से उन क्रिमिनल्स के नेम देखता है और डेथ नोट पे लिख रहा होता है और साथ ही साथ अपने नोट्स भी कंप्लीट कर रहा होता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि किसी को भी शक ना हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे एल देख भी रहा है तो वो यही सोचेगा कि ये तो पढ़ रहा था और इसी टाइम वो पर्सन मर चुके हैं जिनका नाम यहाँ पे उसने डेथ नोट पे लिखा है, तो उसका शक मेरे ऊपर से हट जाएगा। तो यहाँ पे लाइट बिल्कुल सेम वैसा ही करता है। जब वो सारे नाम सब कुछ कर लेता है, पूरा काम डन हो जाता है उसका, उसके बाद वो उस चिप्स के पैकेट को डस्टबिन में फेंक देता है। तो गाइज आपको क्या लगता है कि एल कीड़ा को पकड़ पाएगा यानी कि लाइट को? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर लो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।